हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज. तो हमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को कंपेयर करना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? ओके, की कॉन्सेप्ट. आयनाइजेशन पोटेंशियल is the energy required to energy required to remove the outermost loosely bonded electron, outermost loosely bonded electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom. ये है आपका क्लासिक डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल. और इसको ये डिपेंड किस पे करता है? ये आपके एटॉमिक साइज या जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है. सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव. मतलब कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी आपका इंक्रीज होता जाता है व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पे आप देखोगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये आपका क्या है? पीरियड के ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखो कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ये क्या है? एक पीरियोडिक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. बट यहाँ पे आपका थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 एंड फ्लोरीन का 9. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p2. ठीक है. ये होता है नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4 एंड फ्लोरीन का 1s2, 2s2 एंड 2p5. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन अगर आप अप्लाई करते हो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2s2, 2p1. यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, ये जो आपका है ये क्या है? हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. क्या है? हाईली स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हाईली स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2. ठीक है. और वैल्यू क्या होगी? इसकी सबसे हाईएस्ट हो जाएगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 एंड 2p3. और फ्लोरीन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4. ये था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर मैं लिखूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं. यहाँ ब्लू से मैं लिख रही हूँ ऊपर की साइड. अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट का अगर ऑर्डर लिखूं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा तो आपका होगा फ्लोरीन, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज सबसे कम है. देन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि आपका नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हाईली स्टेबल होता है. तो इसका एक्सेप्शनली क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई हो जाएगा. देन नाइट्रोजन आ जाएगा, देन ऑक्सीजन एंड देन सबसे लिस्ट हो जाएगा कार्बन, क्योंकि उसका इनमें से एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा. ये हो गया आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ भी बोल लो. उसका फर्स्ट का ऑर्डर हो गया, पर हमें सेकंड का ऑर्डर बताना है. ठीक है. तो देखो सेकंड के लिए कैसे करेंगे. अब यहाँ पे अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का लिखूं तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p0. ठीक है. इसका क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, 1s2, 2s2, 2p1. अब देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? अब ऑक्सीजन हाफ फिल्ड हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया. ये अब ये हाफ फिल्ड हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा. तो ये हो गया 1s2, 2s2,
2p2, ठीक है। पर वैल्यू क्या होगी इसकी, एक्सेप्शनली हाई होगी, किसके कंपैरिजन में, आपके फ्लोरीन के कंपैरिजन में एंड नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 1s2 2s2 2p3, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का ऑर्डर लिखूं तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, होना तो चाहिए था फ्लोरीन का, बट अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा ड्यू टू इट्स हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का, आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन फिर क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन, देन आपका नाइट्रोजन, देन आ जाएगा आपका कार्बन। ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का ऑर्डर। तो अकॉर्डिंग टू दिस योर करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन फ्लोरीन देन नाइट्रोजन एंड कार्बन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।